नमस्कार, स्वागत है सभी का तुलसी होम्योपैथी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का विषय है एलएम पोटेंसी। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है। इसके प्रिपरेशन के बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी। क्योंकि इसका डिस्पेंसिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसका प्रिपरेशन जानना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रिपरेशन में तीनों का बता दूंगा, डेसिमल, सेंटेसिमल एंड एलएम पोटेंसी। आज देखते हैं उसका क्लिनिक में डिस्पेंसिंग कैसे करना है, या अगर आप खरीदते हो मार्केट्स में तो उसको बनाना कैसे है घर पे। आइए शुरू करते हैं। एलएम पोटेंसी क्या है? LM या फिर 50 मिलीसिमल पोटेंसी उसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पर LM का मतलब हुआ 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन इन 50,000 पार्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो देखने में तो सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है कि 50,000 टाइम्स डाइल्यूशन होता है मेडिसिन का, और फिर भी वो बहुत इफ़ेक्टिव है। दिस इज़ चैलेंज टू साइंस। इसको प्लासेबो बोल के आप एस्केप नहीं कर सकते। जो भी साइंटिफिक लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो बोलेंगे कि ये प्लासेबो है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भाई आप मेरे क्लिनिक में आ जाना या मुझसे ऑनलाइन बात करना, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो एलएम पोटेंसी से ठीक करेंगे। इट्स इफेक्टिव। माय गुरुजी डॉक्टर SK दुबे, राइटर ऑफ फेमस बुक टेक्स्ट बुक ऑफ मटर मेडिका, इन्होंने, हम जब उनके पास थे तभी से वो एलएम पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं एंड विथ फंटास्टिक रिजल्ट्स। कई बार तो उन्होंने 100-150 प्रिस्क्रिप्शन में से 10-12 प्रिस्क्रिप्शन दूसरे पोटेंसीज के किए होंगे और बाकी सब एलएम पोटेंसीज के। तो हम लोग क्लिनिक में कैसे दे सकते हैं? सभी को पता है ये एकदम पॉपी सीड साइज ग्लोबल्स में मिलता है, मतलब 0 नंबर ग्लोबल्स। तो एलएम में जैसे 0/1, 0/2, इट्स अप टू 30 अवेलेबल। कोई कोई मेडिसिन 0/40 तक भी अवेलेबल है। तो 0 स्टैंड्स फॉर 0 साइज ग्लोबुल, एकदम छोटा महीन दाना रहता है। तो इसका सिर्फ एक ग्लोबुल हनीमन ने बोला है, टेक 100 ml ऑफ वाटर शुड बी डिस्टिल्ड, एकदम क्लीन वाटर चाहिए। उसमें 100 ml वाटर में 5 ml आप ऐसे लिक्विड डाल दीजिए ताकि वो प्रिजर्वेशन बराबर हो। अब ये लिक्विड में आप वो जो एक ग्लोब्यूल है उसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से शेक करिए। हो गया, आपका बेस प्रिपरेशन तैयार हो गया। अब इसे लेना कैसे है, इसका लेने का भी एक अलग तरीका है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये बॉटल प्रिपेयर किया हुआ है, इसको इस तरह से पकड़ना है और हाथ पर 10 बार स्ट्रोक्स देना है, इक्वल स्ट्रोक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद इसमें 5 ml लिक्विड 1 कप पानी में मिक्स करना है। नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर लेना है, 5 ml डाल दो, उसको मिक्स करना है। उसमें से सिर्फ 2 टीस्पून लेना है और बचा हुआ फेंक देना है। बस दैट मच मिनिमम डोज इज सफिशिएंट। तो इस तरह से ये जो एक डोज हो गया, ये आप सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं, जैसे भी कंडीशन होगा बीमारी का। डॉक्टर जैसे डिसाइड करेगा उतने बार रिपीट इसको कर सकते हैं। अब फेंक क्यों देना है? तो रिक्वायरमेंट इज ओनली दैट मच, और डाइल्यूशन भी हमको उसको डाइल्यूट करना भी ज़रूरी है, इसलिए वो 1 कप पानी में वापस मिक्स किया है। हर बार आपको स्ट्रोक्स देना ही है। आपने सुबह शाम 2 डोज लिए तो सुबह भी स्ट्रोक देना है, शाम को भी स्ट्रोक देना है। एवरी टाइम यू टेक यू गिव द स्ट्रोक। फिर इस तरह से 0/1 यूज़ कर लिया आपने, 0/2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाना है। आप 0/1 और एक बार रिपीट भी कर सकते हो। 15 दिन दे दिए, अगर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट है उसमें तो एक बार और बना के आप रिपीट कर सकते हो इसको। लेकिन जनरली 0/1 का एक बॉटल जो बनाया है वो ख़त्म होता है, तो आगे की पोटेंसी हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो ये हो गया बनाने का तरीका। इसके फ़ायदे क्या है?
क्योंकि हम इसे रिपीट कर सकते हैं। इवन मेडोरिनम भी रहने दीजिए, ट्यूबरक्यूलिनम होने दीजिए, दीज नोजोड्स दे कांट बी रिपीटेड इन सेंटिसिमल पोटेंसी। सेंटिसिमल स्केल में इसे हम रिपीट नहीं कर सकते। 200 का एक डोज दे दिया तो 15 दिन, 20 दिन, महीना भर हमें वेट करना पड़ता है। और कभी कभी रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रांग होती है पेशेंट की, तो हम लोग नहीं रुक सकते, तो फिर 50 मिलीसिमल बहुत फ़ायदा होता है। मेरे पास में एक पेशेंट आता था, उसका ये जो उंगली होता है इसमें वात हो गया था, पूरी उंगलियां सूज गई थी और सब सिम्टम्स उसके मेडोरिनम से मिल रहे थे। मेडोरिनम 1 भी दिया मैंने, लेकिन उसका कम नहीं हुआ। 3 मंथ्स के बाद में भी उसका कम नहीं हुआ। तो नेचुरली मैं सोच में पड़ गया कि यार कम नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। और दूसरा मेडिसिन भी इंडिकेट नहीं हो रहा था। वैसे देख लिया मैंने कि इसके साथ में और कोई दवाई अगर काम करते तो, लेकिन काम ही नहीं कर रही थी। तो आई शिफ्टेड टू LM पोटेंसी 0/1 और एवरीडे डोज दिए। 1 2 3 4 5 6 तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो नोडोसिटीज थी वो पूरी चली गई। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। वो केस में इतनी हार्ड नोडोसिटीज रहती है और पेनफुल भी होती है पेशेंट को। कंटिन्यू हाथ फोल्ड करने में भी उसको तकलीफ होती है। तो नोडोसिटीज भी चली गई। पेशेंट भी इतना खुश होता है कि मेरा ये वात जो है कोई पैथी से नहीं जाता है, सिर्फ होम्योपैथी से। तो ये इतना अच्छा रिजल्ट आता है। फिर कभी रिनल फेल्योर के पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत बार दवाई देनी पड़ती है। सीरियस पेशेंट्स होते हैं, कोमा में जो होते हैं वो पेशेंट्स होते हैं, और जिनको एग्रेवेशन तो चाहिए नहीं है, नोजोड तो देना है, उस वक्त हम लोग ये LM पोटेंसी का सहारा ले सकते हैं। कई बार स्किन डिजीज में ग्राफाइटिस देने के बाद में सीवियर एग्रेवेशन हो जाता है, इतना पैर में स्वेलिंग हो जाता है, उसमें से सीरम निकलता है, पेशेंट को बुखार आ जाता है, चिल्स आ जाती है। आप ग्राफाइटिस 0/1 से शुरू करिए, मज़ा आ जाएगा। इफ़ इट इज़ इंडिकेटेड, प्रोवाइडेड। नहीं तो कोई भी स्किन में आप ग्राफाइटिस दे देंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये कुछ केसेस थी और प्रिपरेशन भी पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इससे सभी को फ़ायदा होगा। और अगर इसे आप शेयर करते हैं तो और भी होम्योपैथ्स इसको समझ पाएंगी कि इसको कैसे डिस्पेंस करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि सेंटिसिमल, डेसिमल और LM पोटेंसी में क्या फ़र्क है। नमस्कार।